कबायली इलाकों समेत पूरे केपी में जो सूरत हाल है अब से पहले शायद कभी ऐसी नहीं थी। बाजौड़ में ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार खवातीन सड़कों पे निकल आई हैं। अवामी मूड देखते हुए अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर से दफ़ा 144 नाफिज करने का इख्तियार वापस ले लिया है। केपी में हर नौजवान की आंखों में गुस्सा है। अली अमीन को कुदरत ने शायद एक बार फिर मौका दिया है कि वो अपनी खोई हुई साख को बहाल कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर जो कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा या नुकसान उन्हें ज़ाती तौर पर होगा। और नाज़रीन, केपी के हालात को देखते हुए जुनैद अकबर केपी के सदर हैं PTI के, उनका जो लबो लहजा है वो तल्ख होता जा रहा है। वो बहुत खुलकर बातें करने लगे हैं और बहुत ही खतरनाक नताइज की बात कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू सुन के एक बाकायदा डर लगने लगता है। बहरहाल इस बार तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए नाज़रीन अपनी हिकमत अमली जो तरतीब दी है वो एक तब्दील शुदा हिकमत अमली है और एहतजाज की क़यादत भी महमूद खान अचकज़ई को एक तरह से सौंप दी गई है। बज़ाहिर तहरीक के लिए 5 अगस्त का बहुत शोर है, जबकि हकीकत यह है कि 5 अगस्त को इस तहरीक का चेहरा पूरी दुनिया को नजर आएगा और ये तहरीक अब इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। जहां पे महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों का इजलास तलब किया था, जिस होटल में इजलास तलब किया था, यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सरकार में कितना हौसला बाकी है इस तहरीक का मुकाबला करने के लिए कि उस होटल पर दबाव डाला जा रहा है कि आप वहाँ पे बुकिंग इनकी कैंसिल कर दें वरना ठीक नहीं होगा। अब पता नहीं वो कैंसिल कर दी जाती है या नहीं, या कर दी गई होगी। इम्कान है इस बार हुक्मरानों के लिए काफ़ी सरप्राइजेज होंगे। ऐसे ही तो नहीं नाज़रीन, कराची से कश्मीर तक दौड़ें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स अभी से खाली करा लिए गए हैं। कई तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखें आगे क्या बनता है।